बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद द्वितीय अध्याय। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमानव। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे। फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित शांति मूर्ति, आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों बैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उस समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन में अंधकार दूर कर रहे थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भलीभांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देखकर तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन नहीं कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात ध्यान से सुने। मैं नासमझी या द्वेष के वशीभूत होकर नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांघ कर मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरे स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी वश होकर इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा ही घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशान में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बखेर कर नंग धड़ंग भटकता है। कभी हंसता है और कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेट कर रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में पूरा अशिव है, अमंगल रूप है इसका। जैसे यह स्वयं मतवाला है,
वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसी भाली बेटी ब्याह दी। मैत्रेय जी कहते हैं, वे विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तो भी उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी बढ़ गया। वे जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। आज से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की भी न सुनी। महादेव जी को श्राप दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित होकर उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों ने अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा ही भयंकर श्राप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, यदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है, अतः अत्यंत ही स्त्री लंपट हो जाए और शीघ्र ही इसका मुख बकरे के समान हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में सदैव पड़े रहें। वेदवाणी रूप लता फलश्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल मनोमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो गए हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में सदैव फंसे रहें। ये ब्राह्मण लोग भक्ष अभक्ष का विचार त्याग कर केवल पेट पालने में ही लगे रहें। विद्या तप और वृद्ध का आश्रय ले ले और धन और शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर इन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटकते हैं। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर श्राप फिर दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो जाएं। जो लोग शौच आचार विहीन मंद बुद्धि जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक और वर्णाश्रमों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग रूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार साथ देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न मन से होकर वहां से अनुयायियों सहित चले। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे,
उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि के ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे वे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।